सविता जी ने अपने बहू बेटे को सामने बैठा लिया और बोली, अब तुम दोनों जैसे भी हो पैसे का इंतजाम करो, क्योंकि बेटी का ऑपरेशन तो करवाना ही है। वह इतनी बड़ी पथरी लेकर घूम रही है और उसकी कभी भी तबीयत खराब हो जाती है। दामाद जी ने घुमा फिराकर कह दिया है कि उनके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं। यह सुनकर पूजा जोर से चिल्लाई। पैसे ना होने का बहाना बनाकर वह अपनी पत्नी की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रहे हैं। क्या मम्मी जी, आपको ये नजर नहीं आ रहा? पूजा की बात सुनकर सविता जी दहाड़ पड़ी। देखो बहू, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। वह मेरी बेटी है और मुझे उसकी फिक्र है। तुम्हें पता भी है कि वह आजकल कितना दर्द सह रही है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो पेट में और परेशानी हो सकती है। यह सुनकर पूजा ने भी आंखें तरेरते हुए कहा, मुझे भी मालूम है कि पथरी में कितना दर्द होता है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम इनके चक्कर में खुद लुट जाएं। पूजा की बात सुनकर सास फटी आंखों से उसे देखती रह गई। दिन ढलने को था और पूजा रसोई में जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, क्योंकि उसकी 3 साल की बेटी रिया को बुखार था और वह लगातार रोए जा रही थी। उधर उसकी सास सविता जी बाहर से चिल्ला रही थी, अरे क्या पैदा करके रख दिया है, जब देखो रोती रहती है। मेरे तो कान फट गए इसकी आवाज से। महारानी जी, अपनी राजकुमारी को चुप कराओ ताकि हम टीवी की आवाज सुन सके। पूजा ने रसोई से ही कहा, आ रही हूँ मम्मी जी, बस थोड़ी रोटी रह गई हैं। सारी रोटियां बनाकर वह बेटी के पास पहुंची तो माथा छूते ही घबरा गई। अरे, यह तो बहुत तप रही है, पानी की पट्टी रखनी पड़ेगी। वह रसोई से पानी लाकर बेटी के माथे पर पट्टी रखने लगी और साथ ही अपने पति रोहन को फोन लगाया। फोन उठाते ही उसने कहा, रोहन, मैंने आपसे कहा था ना कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं ले गए। अब देखिए, इसे तेज बुखार हो गया है। यह सुनकर रोहन भी चिंतित हो गया और बोला, ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी आता हूँ और डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। तब तक तुम ख्याल रखो। पूजा बेटी के पास बैठी रही और बाहर सविता जी टीवी देखती रहीं। कुछ देर बाद बुखार थोड़ा कम हुआ और रिया उनिंदी हो गई, मगर माँ की गोद छोड़ने को तैयार नहीं थी। तभी सविता जी ने आवाज दी, बहू, चाय बना दो, निर्मला आंटी आई हैं। पूजा ने बेटी को बिस्तर पर सुलाने की कोशिश की, मगर वह फिर रोने लगी। सास की बातें उसके दिल को चुभ रही थी। फिर भी वह बेटी को गोद में लेकर एक हाथ से चाय बनाने लगी और किसी तरह ट्रे में कप रखकर बाहर लाई। निर्मला जी ने कहा, बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू क्यों परेशान हुई? पूजा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं आंटी, अभी इसे सुला दूंगी। सविता जी ने तुरंत कहा, हमने भी बच्चों को गोद में लेकर कितने काम किए हैं, इसका तो एक ही है। निर्मला जी ने समझाया, बच्चा रो रहा हो तो रसोई में ले जाना खतरनाक है। सविता जी ने बात टाल दी। पूजा का मन भर आया। वह बेटी को लेकर कमरे में चली गई और थपथपाकर सुला दिया। थकान से उसे भी नींद आ गई। शाम को आवाज से उसकी आंख खुली तो देखा कि उसकी ननद पायल और नंदोई बैठे हैं। पायल बीमार लग रही थी। पूजा ने हाल पूछा तो सविता जी बोली, तेरी ननद आई है और तो दरवाजा बंद कर सो रही थी। फिर बोली, जल्दी मसाला चाय बना, पायल को बुखार है। पूजा चाय बनाते हुए सोचने लगी कि जैसे सास अपनी बेटी के लिए चिंतित है, वैसे ही वह भी तो एक माँ है। बाहर आकर उसने चाय रखी तो सविता जी ने कहा, गेस्ट रूम खाली कर दो, पायल यहीं रहेगी। रात को रोहन आया तो पूजा बोली, पहले रिया को डॉक्टर पास ले चलो और माँ से कह दो कि जब तक दीदी यहाँ है काम में मदद करे, क्योंकि मेरी बेटी भी बीमार है। रोहन ने माँ से कहा तो सविता जी बोली, हल्का बुखार तो बच्चों को आता है, डॉक्टर फीस के भूखे होते हैं। रोहन ने दृढ़ता से कहा, मम्मी, ऐसी बातें मत कीजिए, और पत्नी बेटी को लेकर डॉक्टर चल के पास चला गया। पीछे से पायल बोली, भाभी हर बार ऐसा ही करती है, मेरे आने पर बहाना बना लेती है। सविता जी ने बेटे को फोन कर कहा, सीधे घर आना, कहीं घूमने मत निकल जाना। यह सुनकर पूजा का खून खौल उठा और उसने रोहन से कहा, क्या हम पिकनिक पर आए हैं जो ऐसी बातें हो रही हैं? हम तो लाइन में खड़े हैं। रोहन चुप रहा, पर पूजा के मन में यही टीस उठती रही कि बहू में कमी निकालना कितना आसान होता है, मगर एक माँ के दर्द को समझना इतना मुश्किल क्यों? रोहन और पूजा
जब अपनी बेटी रिया को डॉक्टर से दिखाकर वापस घर लौटे तो सविता जी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि बिना खाना खा बनाए ही चली गई। अरे, ननद का भी तो ख्याल होना चाहिए जो बिस्तर पर पड़ी है। बिना खाना खाए वह दवाई कैसे खाती? पूजा किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए रिया को रोहन के पास छोड़कर रसोई में खाना बनाने चली गई। ननद पायल के रहते हुए उसकी बेटी को संभालना मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही 3 दिन बीत गए, लेकिन पायल ने बिस्तर नहीं छोड़ा। पूजा तो मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी कि वह जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर लौट जाए। 1 हफ्ता बीत गया तो पूजा ने रोहन से कहा, जब देखो तुम्हारी बहन बीमार होकर यहाँ आ जाती है और सारा खर्चा हमें उठाना पड़ता है। उसके ससुराल वाले कैसे हैं पता नहीं, और उसे भी अपने पति का 1 पैसा खर्च नहीं करने देना। रोहन ने समझाते हुए कहा, अब क्या कर सकते हैं, तुम क्यों मूड खराब करती हो? इस पर पूजा गुस्से में बोली, मैं तुम्हारा बिगड़ता बजट देख रही हूँ। यह बीमार है, लेकिन बाहर का खाना खाने में इसे कोई दिक्कत नहीं, जो हमें भगवाना पड़ता है। इतनी बीमारी में भी छोले भटूरे खाए जाते हैं क्या? खाली हाथ आकर बिस्तर पकड़ लेती हैं और मुझसे सेवा करवाती हैं। मेरी थकान का कभी ख्याल नहीं किया, सोते हुए भी जगा देती हैं। ऊपर से तुम्हारी माँ काम में हाथ नहीं बटाती। अपनी बेटी पर इतना लाड है कि किसी और माँ का दर्द दिखाई ही नहीं देता। रोहन किसी तरह उसे शांत करता रहा और बोला, यह समय बीत जाने दो, मैं माँ से बात करूंगा। 8 दिन बाद जब पायल की ननद अमेरिका से आने वाली थी तो वह अचानक अपने पति के साथ लौट गई। पूजा ने रोहन से कहा, देखो तुम्हारी बहन कितनी लालची है। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी ननद अमेरिका से आ रही है और ढेर सारा सामान लाएगी, वह तुरंत चली गई। खुद भी तो किसी की ननद है, लेकिन यहाँ से हमेशा खाली हाथ जाती है। रोहन चुप रहा, क्योंकि वह भी सच्चाई जानता था। पूजा सविता जी को अकेले झेल लेती थी, मगर पायल के आते ही हालात बदतर हो जाते थे। कुछ राहत मिली ही थी कि 6 महीने बाद सविता जी ने रोहन से कहा, कल तेरे जीजा जी पायल को यहाँ छोड़कर जाएंगे। उसकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि पेट में बड़ी पथरी है, जो ऑपरेशन से ही निकलेगी। वह डर रही है और घर पर देखने वाला भी कोई नहीं, इसलिए यहीं रहेगी। पूजा ने मन ही मन भगवान को याद किया। 2 दिन बाद पायल फिर मायके आ गई। उसके पति ने बातों बातों में कहा, मम्मी जी आजकल महंगाई बहुत है, अचानक खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर कह रहे हैं पथरी 5 साल पुरानी है। सविता जी समझ गई और बोली, आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन का खर्चा रोहन दे देगा। यह सुनकर पायल का पति मुस्कुराया और बोला, ससुराल हो तो ऐसा। पूजा सब समझ रही थी। आखिर 1.5 लाख रुपए की बात थी। उसे गुस्सा आया कि सारा बोझ रोहन पर क्यों? पति की जिम्मेदारी क्या है? जैसे ही दामाद चला गया, सविता जी ने रोहन और पूजा को बैठाकर कहा, अब तुम दोनों पैसों का इंतजाम करो। पूजा फट पड़ी। पैसे न होने का बहाना बनाकर वे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सविता जी चिल्लाई, वह मेरी बेटी है। पूजा बोली, मैं भी माँ हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लुटते रहें। दवाई, खाना, ऊपर से बाहर का ऑर्डर, सब हम भरे। बात बढ़ गई। सविता जी ने रोहन से कहा, देख रहा है तेरी पत्नी कैसे बोल रही है? पूजा चीख पड़ी, आपका बेटा मेरा पति है। मैं हर पैसे का हिसाब रखती हूँ। अपनी बेटी का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती। रोहन हैरान था। उसने पूजा को भी कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। सविता जी ने आखिरी बार पूछा, खर्चा करेगा या नहीं? तभी पायल का पति अपना भूला फोन लेने लौट आया और शायद सब सुन चुका था। जाते जाते वह बोला, मम्मी जी मैं पायल को ले जाऊंगा, आपका बेटा तो कंगाल निकला। सविता जी स्तब्ध रह गई। उसके बाद पायल वापस चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। पूजा के मन को सुकून मिला, क्योंकि अब सविता जी ने बार बार बेटी को बुलाना बंद कर दिया और पायल को भी समझ आ गया कि यहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।